शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेटी फातिमा को लेने उनके ससुराल गए, औरतें इस वाक्य को जरूर सुने। नाज़रीन हजरात, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बीवी और हजरत हसन और हुसैन की वालिदा है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तकरीबन 20 या 22 साल की उम्र में ही शहादत हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर अरब के लोग कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा दौलत को पाने के लिए किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हालात शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं थे, तब ये इल्जाम झूठा साबित हुआ। अक्सर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर की ये हालात होती कि इनके बच्चे और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजाना फजर की नमाज के बाद मजदूरी के लिए निकल जाते थे। मजदूरी मिलती तो घर में चूल्हा जलता था, वरना फाका होता था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर अपनी रोजाना की पूरी कमाई किसी जरूरतमंद की मदद में खर्च कर देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास कुछ भी दौलत नहीं थी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नूर और सादगी शायद ही दुनिया में किसी और औरत के पास हो। वो घर में चक्की पीसने से लेकर झाड़ू बर्तन और बच्चों की परवरिश सब काम अपने ही हाथों से किया करती थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में बिस्तर के नाम पर ऊँट की एक सूखी खाल थी, जिस पर इनका ऊँट दिन में चारा खाता और रात में वही खाल सोने के काम आती थी। इस तरह की जिंदगी होने के बावजूद भी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शौहर से कभी कोई शिकायत नहीं की और न ही कभी कोई फरमाइश की। तारीख गवाह है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जोड़ा मिसाली रहा है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कभी भी अपने शौहर की खिदमत गुजारी में कोई कोताही नहीं की। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी लाडली बेटी को हमेशा यही नसीहत फरमाया करते थे कि औरत का सबसे बड़ा इखलाकी फरीजा शौहर की खिदमत गुजारी और फर्माबरदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से भी कहा कि आप मुझे बहुत अजीज हो, फातिमा भी मुझे बेहद अजीज है, हमेशा मेरी बेटी फातिमा के साथ अच्छा बर्ताव करना। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लेने उनके ससुराल तशरीफ ले गए। इस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु घर पर मौजूद नहीं थे। ये देखकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी कि अपने अब्बा हुजूर से जो कुछ कहा, इसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है और खासकर ऐसी औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें जो बार बार अपने ससुराल से मायके आ जाती है। इंशाल्लाह ऐसी औरतों की जिंदगी बदल जाएगी। नाजरीन, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद का है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी के 3 दिन बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली और प्यारी बेटी को लेने के लिए फातिमा के ससुराल गए, यानी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ ले गए और आपने अपनी प्यारी बेटी फातिमा को आजमाने के लिए इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो ये सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिद मोहतरम से अर्ज करने लगी कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे वालिद भी है और अल्लाह के नबी भी है, मेरी कोई जरूरत नहीं कि मैं आपको इनकार करूँ। अब्बा हुजूर, मैंने आपसे ही सुना है कि शौहर की इजाजत के बगैर कभी भी घर से मत निकलना। अभी मेरे शौहर घर पर नहीं है, अगर आप इजाजत दे तो मैं अपने शौहर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतजार कर लूँ। बेटी के मुँह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कच्ची जमीन पर दीवार के साथ टेक लगाए बैठ गए और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतजार करने लगे। इस दिन ये भी बड़ी अजीब बात हुई कि इस दिन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी घर बड़ी देर से आए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु घर आए तो आपने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कच्ची जमीन पर दीवार से टेक लगाकर बैठे हैं। ये देखकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े हैरान हो गए। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, ए अली, अगर इजाजत दो तो मैं अपनी बेटी फातिमा को घर ले जाऊं। ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा फूट फूट कर रोने लगे और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रंग रूप कुछ भी नहीं, मेरी आज जितनी भी इज्जत है वो सब आपके कदमों की बरकत से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं आपको कैसे इजाजत दूं, ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, मैंने फातिमा को सिखाया है कभी भी शौहर की इजाजत के बगैर घर से न निकलना और हमेशा अपने शौहर की इताअत करना। इसीलिए फातिमा कहती है कि अब्बा जान, जब तक मैं अपने शौहर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से घर जाने की इजाजत न ले लूं तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ करना कि अल्लाह पाक फातिमा के इन अमाल की बरकत से मुझे कल क़यामत के दिन भी कामयाबी अता फरमा दे। नाजरीन, इसी तरह से अब आपको मदीने शहर का एक और वाक़या बताते हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मोहम्मद गजाली ने अपनी किताब में लिखा है कि मदीना शरीफ में एक मर्तबा एक औरत को उसका शौहर पाबंद करके गया कि सुनो मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे से घर से न निकलना, यानी कि जब तक मैं वापस न आ जाऊँ तब तक घर में ही रहना, घर से बाहर न निकलना। इस औरत के घर के सामने ही इसके बाप का घर था, यानी कि उसका मायके था जिसमें इसका बूढ़ा बाप रहता था। एक दिन इसके बाप के घर से पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, आकर अपने बाप से मिल लो।
लो। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बेटी को अपने बाप से कितनी मोहब्बत होती है, इसका कोई पैमाना नहीं है कि कोई इसको नाप सके, कोई ऐसा तराजू नहीं कि इसको कोई तोल सके। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बेटी के पास पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, तो बेटी कहने लगी कि मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरे शौहर मुझे पाबंद करके गए हैं, और मेरे शौहर ने मुझे पाबंद इसलिए किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाबंद किया है। आपने फरमाया कि शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर न निकलना, और मुझे इस वक्त इस बात की कोई खबर नहीं है कि मेरे शौहर किस मैदान में जिहाद कर रहे हैं। जाओ और पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि मेरा बाप बीमार है, मैं अपने शौहर की इजाजत के बगैर जाऊं या ना जाऊं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर इस औरत को कह दो कि अगर शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर सजा अता फरमाएंगे। फिर 2 दिनों के बाद खबर आई कि तुम्हारा बाप बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, आकर अपने बाप से मिल लो। औरत ने फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर इस औरत से कह दो कि अगर शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जजा अता फरमाएंगे। इसके बाद 4 दिन गुजर गए तो खबर आई कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है, अगर अपने बाप की आखिरी सूरत का दीदार कर लो। अब यहाँ पर आप सोचे कि चाहे कोई भी बेटी अपने बाप से कितनी भी दूर क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद क्यों ना हो, लेकिन इस तरह से अगर उसके बाप का इंतकाल हो जाए तो वो कहने लगती है कि चाहे मेरा जेवर बेच दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मुझे मेरे बाप के पास ले जाओ, मुझे इनका आखिरी दीदार करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि सामने ही बाप का इंतकाल हो गया है, मगर ये औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं जा रही। इसने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर से पैगाम भेजा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरे सर से बाप का साया उठ गया है, मेरे शौहर मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना करके गए हैं, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही जुमले थे जो इससे पहले आपने फरमाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर इस औरत से कह दो कि अगर शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें इसकी बेहतर सजा देंगे। ये है अल्लाह के रसूलों को मनाने वाली औरत। शौहर की दूरी में बाप का इंतकाल हो गया, मगर शौहर की इजाजत के बगैर अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं गई। इसके बाद इस औरत के बाप को दफन कर दिया गया। फिर 2 दिनों के बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पता करो इस औरत का कि वो अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए गई या नहीं। तो सहाबा इकराम बता कर आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाए आपके निजाम पर, आपके फरमान पर, आपके जुमलों की तासीर ऐसी है कि वो औरत आपके दिन की पहरेदार बन गई है, वो अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए नहीं गई। यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं कि इस औरत का मुकद्दर जागा, हमने देखा कि चंद आंसू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरे। फिर आपने अपने चेहरे को साफ करते हुए फरमाया कि जाओ और जाकर इस औरत को खुशखबरी सुना दो कि तुमने अपने शौहर की इताअत की है, तेरी इस फर्माबरदारी की वजह से अल्लाह ताला ने तुझे भी बख्श दिया है और तेरे बाप की भी बख्शिश फरमा दी है। मगर नाज़रीन, आजकल तो अक्सर देखने में आता है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को किसी काम के लिए मना करता है तो वो औरत अपने शौहर को दिखाने के लिए वो काम और ज्यादा करती है और यह दिखाने की कोशिश करती है कि देखो मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। नाज़रीन, इसमें डरने और डराने की कोई बात नहीं है। हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शौहर की इजाजत के बगैर अपने घर से भी न निकलना, चाहे जो हो जाए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल जरूर करें। इंशाअल्लाह आप दोनों जहां में कामयाब हो जाएंगे।